बॉडी में फिज़िकली वीकनेस या मेंटली वीकनेस की कंडीशन के लिए बायो कम्बिनेशन और बायोप्लेसिजन नंबर 28 होम्योपैथिक टैबलेट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जिस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा जिस्म के अंदर थकान वगैरह फ़ील हो रही होती है, कोई भी काम वगैरह करने का दिल नहीं कर रहा होता, या जिस्म के अंदर आपको ऐसे फ़ील होते हैं जैसे कि आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक कम हो चुकी हो या आपका जिस्म बिल्कुल बेजान हो चुका हो, ये इस तरह के थॉट्स आपको काफ़ी ज़्यादा आ रहे हों कि आपकी बॉडी अब एक बोझ बन चुकी है, ये कोई भी काम वगैरह नहीं कर सकती। ऐसी कंडीशंस के लिए आप इस होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आया ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बेसिक स्टार्ट क्यों होती हैं और किन पेशेंट्स के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा पाई जा रही होती हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि ऐसी कंडीशन में आप बायो कम्बिनेशन नंबर या बायोप्लेसिजन नंबर 28 होम्योपैथिक टैबलेट्स को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मुजीबुल हसन और आप लोगों को वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वफ़ियत के साथ हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। बायो कम्बिनेशन और बायोप्लेसिजन नंबर 28 होम्योपैथिक मेडिसिन, अब ये दोनों मेडिसिन एक ही कंडीशन के लिए यूज़ होती हैं। इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि बायो कम्बिनेशन डॉक्टर रैकविज होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल की जानिब से बनाई जाती है और बायोप्लेसिजन के नेम से आने वाली मेडिसिन विल्मर श्वाबे जर्मनी होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कंपनी की जानिब से बनाई जाती है। अब बायो कम्बिनेशन या बायोप्लेसिजन नंबर 28 होम्योपैथिक टैबलेट्स ज़्यादातर बच्चों में या फिर बड़ी उम्र के अफराद के अंदर काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कराई जाती हैं। बड़ी उम्र के अफराद में जिस टाइम पे जिस्मानी कमज़ोरी या दिमागी कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही हो, जैसे कि बड़ी उम्र के अफराद में अगर अल्ज़ाइमर की कंडीशन स्टार्ट हो गई हो, इवन पार्किंसन की कंडीशन स्टार्ट हो गई हो, सीजियोफ्रीनिया की कंडीशन स्टार्ट हो गई हो, या ऐसे पेशेंट्स को अक्सर औकात बैठे बैठे अपने जिस्म में शिवरिंग की कंडीशन फ़ील होती हो, तो वो अफराद इस मेडिसिन को लाजमन इस्तेमाल करें। अब पेशेंट की कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि अगर किसी पेशेंट में बैठे बैठे जिस्म अचानक से ठंडा हो जाता है या अपने जिस्म की कुछ अज़ा हाथ पाँव वगैरह अचानक से बेजान फील होते हैं, या अक्सर औकात उन्हें अपने जिस्म के हाथों या पाँव के अंदर कमज़ोरी का एहसास होता है, उनको ऐसे फील होता हो कि उनका जिस्म मुकम्मल तौर पर वर्क नहीं कर सकता या कोई भी काम करने के लिए उनको अपनी बॉडी की एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ती है, या बॉडी को बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली किसी भी काम की तरफ राग़िब करना पड़ता है, तो इस तरह की कंडीशंस के लिए ये मेडिसिन उनके लिए सूटेबल रहेगी। अब इस तरह की कंडीशन बेसिकली उन पेशेंट्स के अंदर पाई जा रही होती है जो कि मेंटली तौर पे काफ़ी ज़्यादा एक तो स्ट्रेस के अंदर पाए जा रहे होते हैं या फिर डिप्रेस होते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे कोई भी पेशेंट डिप्रेस होगा या स्ट्रेस की कंडीशन में होगा तो उसका ब्रेन काफ़ी ज़्यादा एक सर्कल के अंदर ही रोटेट हो रहा होगा, कि मतलब एक ही तरह के थॉट्स बार बार सोचने की वजह से उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा वीक होने लग पड़ेगी। अपनी ज़बान में आसान से अल्फाज में अगर बात की जाए कि जिस्म अंदर से फिर आहिस्ता आहिस्ता खोखला होने लग पड़ेगा। अब ये कंडीशंस ना सिर्फ स्ट्रेस या डिप्रेशन की वजह से हो सकती हैं, बल्कि कोई मेजर आपको अगर डिजीज़ हो, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम पाई जा सकती है। जैसे हमने मेंटल कंडीशंस तो डिस्कस किए हैं कि मेंटली जो डिफरेंट डिजीज़ हैं उनकी वजह से भी पेशेंट्स में ये सिम्टम्स डेवलप हो सकती हैं। इवन कुछ ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ भी आ जाती हैं जिसके अंदर पेशेंट्स में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस डेवलप होने लग पड़ती है। अब बायो कम्बिनेशन या बायोप्लेसिजन नंबर 28 जो टैबलेट्स हैं, ये एज अ जर्नल टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल कराई जाती हैं। बच्चों में जब काफ़ी ज़्यादा जिस्मानी कमज़ोरी की अलामात पाई जा रही हों, तो वहाँ पे भी इस मेडिसिन को यूज़ कराया जाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार होता है कि बच्चों के अंदर अगर इस तरह की कमज़ोरी की अलामात पाई जा रही हो, तो वहाँ पे इसकी 2 टैबलेट दिन में 3 मरतबा बच्चों को दी जाती हैं। बड़ी उम्र के अफराद में जिनकी एज तकरीबन 50 साल से अबव होती है, उनमें इसकी 4 टैबलेट दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कराई जाती हैं। अगर कोई पेशेंट्स अल्ज़ाइमर, पार्किंसन या सिज़ोफ्रेनिया वाले हों, तो वो पेशेंट्स फिर इसकी 5 टैबलेट दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है इस होम्योपैथिक मेडिसिन के रिलेटेड, तो आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।